नमस्कार, मेरा नाम अंकित। बचपन से जैसे एक बच्चा आपने देखा होगा चुलबुला होता है, बहुत फ्रेंड्स होते हैं बचपन में, ऐसा हाल फिलहाल ऐसा मेरे जीवन में नहीं रहा। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अपने सीमित तक रहना और ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं रहना, ऐसा कुछ था मेरे जीवन में। और फिर उसके बाद हमारे जीवन में ऐसी घटना हुई कि जो मेरे फादर, जब मैं 13 साल का था और मेरे फादर एक्सपायर हो गए किसी कारणवश। और फिर आप सब समझ ही सकते हैं कि अगर किसी के घर में जो मेन पुरुष होता है वो ना रहे तो बहुत संघर्ष होता है उसके बाद। फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे भी कट के हम कॉलेज में गए। तो मैं भी एक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में गया और ऐसे मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने समझा अपने आप को कि ये कोई जीवन नहीं है। आप एकेडमिक एक जॉब तो हाल फिलहाल हर कोई ले लेता है, सुबह जाके शाम को आके खा के सो जाता है। तो ये ऐसा मैं नहीं चाहता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं कॉलेज में थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे थे, इन्वॉल्वमेंट होने लगा था। तो लोग खुद इनवाइट करते थे कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे क्लब्स में जुड़िए। बहुत सारे आप सब जानते हैं कि सोशल क्लब्स होते हैं कॉलेजेस में, बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। तो धीरे धीरे मैं जुड़ने लगा उनसे, मैं देखने लगा कि क्या काम होता है, कैसे काम होता है। मेरा ये नहीं है कि यार जुड़ना है, सिर्फ नाम के लिए जुड़ना है। मैं चाहता हूँ कि मैं ग्राउंड लेवल तक काम करूँ, रोडों तक काम करूँ, कम्युनिटी में जाके काम करूँ। शुरुआत में हर फील्ड में मेहनत है। ये नहीं कि ये मत सोचो कि सोशल फील्ड में कुछ कमाई नहीं है। लोग क्या सक्सेस को क्या मानते हैं? पावर और पैसा से लोग दो चीज़ों से तोल रहे हैं सक्सेस को। मैं ये मानता हूँ सक्सेस पावर और पैसा नहीं है। सक्सेस है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपने जीवन में सेल्फ सेटिस्फाई हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सुबह से शाम या 24 घंटे अपने काम में दे सकते हैं। अगर आपको रात के 12 बजे भी कॉल आए, आप में उतनी ही ऊर्जा रहे जितने सुबह 10 बजे होती है, तो वो अगर वही सेम ऊर्जा है तो आप सेटिस्फाई हैं अपने लाइफ में, आप अपने काम से प्यार करते हैं। तो ऐसा काम चुनिए जो इस काम से आप प्यार करते हो, आप अपने लाइफ में सेटिस्फाई हों और आपके इर्द गिर्द लोग भी कहें कि यस कुछ काम कर रहा है। हमेशा केनेडी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो मैं बताना चाहूँगा कि हमने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया। महिलाओं के क्योंकि मैं खुद उस बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने अपना जीवन, अपनी मदर को मैंने पूरा अपना जीवन देखा कैसे स्ट्रगल होता है, सिंगल पेरेंट। और हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। जहाँ वो नौकरी कर रही हैं वहाँ पे उनका हरासमेंट हो रहा है, वहाँ पे उनका शोषण हो रहा है। तो शुरुआत हमने ऐसे की कि जन जागरण करें, अवेयरनेस सेशन करें। क्योंकि आजकल महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में उनको अगर नहीं पता होगा तो वो अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे। उसके बाद हमने शुरुआत करी कि हम काउंसलिंग देना शुरू किए। काउंसलिंग क्यों देना शुरू? क्योंकि हमारे पास केसेस आने शुरू हुए। जब हम अवेयरनेस करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि यस ये एक संस्था है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, ये ऐसी मदद कर रहे हैं। तो हमने काउंसलिंग देना शुरू किया। हमने लीगल काउंसलिंग, साइको सोशल काउंसलिंग देना शुरू किया। उनकी मानसिक स्थिति को समझा और जब मानसिक स्थिति को समझा तो उनके बारे में जाना, उनके घर में क्या क्या समस्याएँ हैं तो उनको जाना, उनके बारे में उनको गाइड किया। मेरे साथ कुछ फैमिली मैटर्स हुए थे तो मैंने अपने सोसाइटी को ग्रुप में डाला था। वहाँ एक लेडी हैं, वो भी सोशल वर्क करती हैं, उन्होंने मुझे सर से मिलवाया था, अंकित सर से। सबसे बड़ी हेल्प तो ये होती है कि आजकल की लाइफ में कोई आपको सुनना नहीं चाहता, वो सुनते हैं। और उसके अलावा वो दूसरों आपके साथ साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या इन लॉज हैं उन सबको भी समझाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आके आपके इन लॉज को कुछ कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे, वो ईगो हर्ट होती है। बट केयरनीडी फाउंडेशन के थ्रू क्या है कि इज़ अ थर्ड पार्टी। सो वो जाते हैं, उन्हें भी समझाया, मुझे भी समझाया, क्योंकि ऑब्वियसली नोबडी इज़ 100% परफेक्ट। तो वो सबको समझाते हैं एंड वो सबसे बड़ी बात है वो टाइम देते हैं। आपके साथ पुलिस स्टेशन भी जाना है तो वहाँ भी जाते हैं। एवरी यू कैन से किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। लोग ये समझते हैं कि मानसिक स्थिति एक बहुत बड़ी कॉमन स्थिति है, कोई बीमारी नहीं है। यह किसी को भी हो सकती है, मेरे को हो सकती है, आपको हो सकती है, किसी बच्चे को हो सकती है, किसी बुजुर्ग को हो सकती है। कोई बीमारी नहीं है, इसकी कोई दवा की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपको डॉक्टर पे जाना है। ये बस आपको अपनी समस्या किसी को बतानी है।